हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेटली आपके पास क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम्स में। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, ठीक है। इट इज़ एन हीट्रोजेनियस सिस्टम, एक हीट्रोजेनियस मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल्स का साइज जो है आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में। 1-2000 नैनोमीटर्स इन डायमीटर इन पार्टिकल्स का साइज रहता है, ठीक है। 1-2000 नैनोमीटर्स, ठीक है। एंड येट दे आर स्टिल एबल टू रिमेन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सोल्यूशन, ठीक है। आपको डिफरेंस पता होगा ट्रू सॉल्यूशन में, कॉलॉइड में एंड सस्पेंशन में, ठीक है। तो कॉलॉइड का जो पार्टिकल साइज है इट इज़ बिटवीन द 1-2000 नैनोमीटर एंड इफ द डायमेंशंस आर स्मॉलर देन दिस, ठीक है, द सब्सटेंस इज कंसिडर्ड टू बी अ सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। एंड इससे अगर बड़ा साइज होगा पार्टिकल का देन द सब्सटेंस विल बी अ सस्पेंशन। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो पूरे टॉपिक में चलेगी यहाँ पर कॉलॉइड से रिलेटेड, कि कॉलॉइड्स के पास एक डिस्पर्स्ड फेज होता है एंड एक डिस्पर्जन मीडियम होता है, ठीक है। जस्ट लाइक एक सोल्यूशन के पास सल्यूट होता है एंड एक सॉल्वेंट होता है, सिमिलरली कोलॉइड्स के पास डिस्पर्स्ड फेज, इसे आप कंपेयर कर सकते हैं सॉल्यूट से एंड डिस्पर्जन मीडियम को आप कंपेयर कर सकते हैं सॉल्वेंट से, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड्स चेंज हो गए, कोलॉइड के पास एक डिस्पर्स्ड फेज है एंड एक डिस्पर्जन मीडियम है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि क्लासिफाई किया गया है कोलॉइड्स को बेस्ड अपॉन 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। पहली जो क्लासिफिकेशन दी है इट इज़ बेस्ड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज को मैं यहाँ डीपी से शो कर रही हूँ एंड डिस्पर्जन मीडियम को डीएम से, ठीक है। अब इन दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है इसके बेसिस पर भी कॉलॉइड्स को क्लासिफाई किया है, इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ इंटरैक्शन, किस तरीके की इंटरैक्शन है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में, या फिर आप ऐसे समझिए किस तरीके की इंटरैक्शन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, ठीक है। पर ध्यान रखेंगे वर्ड्स आपको डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम लिख के ही आने हैं, ठीक है। इसी से आप अगर माइंड में बिठा लेते हैं पूरी पिक्चर को देन इट विल बी वेरी गुड। थर्ड क्लासिफिकेशन इट इज़ बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल किस तरीके का है इसके बेसिस पर भी आपके क्लासिफाई किए गए हैं कॉलॉइड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी हुई होंगी तो फिर भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जब भी आपका डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड रहेगा, ठीक है, व्हेन solid is dissolved in solid then the type of colloid will be a solid सोल। एंड इसके एग्जाम्पल्स भी आपको पता होने चाहिए, जैसे कि आपकी जो जेम स्टोन्स हैं वो आपके सॉलिड सोल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। कलर्ड ग्लासेस होते हैं जो, वो भी आपके सॉलिड सोल के एग्जाम्पल्स हैं। सेकंड, आपका अगर सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिज़ोल्व कर दें हम देन द टाइप ऑफ कॉलॉइड विल बी अ सोल। एंड इसके एग्जाम्पल क्या है, अगर सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व किया हो दैट इज़ जो सॉल्यूट है आपका वो सॉलिड हो एंड सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो। इसके एग्जाम्पल बेस्ट हैं आपके जो पेंट्स, ठीक है। याद रखेंगे पेंट्स जो है आपके एग्जाम्पल हैं सोल के व्हेन सॉलिड इज डिज़ोल्व्ड इन द लिक्विड। क्लियर हो गई बात। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड जो टाइप है आपका व्हेन सॉलिड इज डिज़ोल्व्ड इन गैसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर एरियोसोल्स, 1 मार्क में। एरियोसोल्स आर द टाइप ऑफ कॉलॉइड वेयर द डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज अ गैस एंड द एग्जाम्पल्स आर स्मोक एंड डस्ट, वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलिए अब लिक्विड के बारे में बात करते हैं। व्हेन द डिस्पर्स्ड फेज विल बी द लिक्विड, ठीक है। अब क्या करना है, डिस्पर्स्ड फेज आपने लिक्विड ले लिया, पहला लिक्विड को आपने सॉलिड में डिज़ोल्व किया। अगर लिक्विड को आप सॉलिड में डिज़ोल्व कर रहे हैं देन द रिजल्टिंग कॉलॉइड विल बी अ जेल, ठीक है। लिक्विड को सॉलिड में डिज़ोल्व करने का एग्जाम्पल क्या है, आपके जो चीज़ और बटर होती हैं, जो जेलीज़ होती हैं, उसमें क्या होता है लिक्विड सॉलिड में, ठीक है। आपका आप देखते हैं जब भी आप
आपके पास जो क्रीम होती है उसे आप जब चर्न करते हैं, घर में आप बटर बनाते होंगे, तो क्या होता है, लिक्विड अलग हो जाता है, ठीक है। एंड जो मेजॉरिटी होती है वो आपकी सॉलिड होती है, दैट इज़ आपकी सॉलिड में लिक्विड कहीं छिपा हुआ था, ठीक है। तो व्हेन लिक्विड इज डिजॉल्व्ड इन सॉलिड द रिजल्टिंग टाइप ऑफ कॉलोइड विल बी अ जेल। क्लियर हो गई बात। जेलीज आप देखते हैं, जेलीज में भी क्या होता है, लिक्विड सॉलिड में डिजॉल्व हुआ होता है। चलिए जी, नेक्स्ट है व्हेन द लिक्विड इज डिजॉल्व इन लिक्विड। लिक्विड में डिजॉल्व के डिस्पर्स फेज आपका सोल्यूट भी लिक्विड है एंड सॉल्वेंट भी लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है, देन द रिजल्टिंग कॉलोइड विल बी एन इमल्शन एंड द एग्जांपल ऑफ इमल्शन इज मिल्क। याद रखेंगे, आगे आप डिटेल में भी पढ़ेंगे इमल्शंस, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, व्हाट आर इमल्शंस। इमल्शंस आर द टाइप ऑफ कॉलोइड वेयर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड इज present in the dispersion medium, ठीक है, where the dispersed phase is liquid and dispersion medium is also a liquid, and the example is milk and hair cream। चलिए जी, नेक्स्ट है व्हेन द लिक्विड इज डिजॉल्व्ड इन गैस। वेरी कॉमन एग्जांपल, लिक्विड गैस में कहाँ डिजॉल्व होता है, जो आपकी फॉग बनती है, मिस्ट होती है, जो क्लाउड्स हैं, उसमें एक्चुअली क्या है, ठीक है, जो आपके स्प्रेज हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, उसमें लिक्विड जो है गैस में डिजॉल्व हुआ है। Dispersed phase is liquid, dispersion medium is a gas, and these type of colloids are also known as aerosols। क्लियर हो गई बात। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका वेयर गैस dispersed phase and dispersion medium is solid, gas is present in solid and the example is solid सोल। एग्जाम्पल है आपका प्यूमिक स्टोन्स है, जो फोम है, रबर है आपका, ये एग्जाम्पल्स है वेयर द गैस इज प्रेजेंट इन सॉलिड, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका द गैस इज प्रेजेंट इन लिक्विड, डिस्पर्स्ड फेज गैस इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, आपका फोम है, जो आप जनरली देखते हैं घरों में, आप डिटर्जेंट मिक्स करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड में बबल्स बन जाते हैं, ठीक है, गैस ट्रैप हो जाती है। तो आपका जो फ्रॉथ क्या होता है, झाग होता है आपका, फ्रॉथ है, सोप लेदर है, विप्ड क्रीम है, ये आपके क्या एग्जाम्पल है, गैस इज ट्रैप्ड इन द लिक्विड। क्लियर हो गई बात। सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन हो गई बेस्ड अपॉन दी फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। फिजिकल स्टेट ही डिस्कस करी हमने, ठीक है, डिस्पर्स फेज सॉलिड है या डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है कि लिक्विड है, इस बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन कर दी कॉलोइड्स की। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड होंगी interactions between the dispersed phase and the dispersion medium। let's discuss them। सो यहाँ पर दो तरीके की आपकी क्लासिफिकेशन आ जाएगी बेस्ड अपॉन दिस, लायोफिलिक कॉलोइड्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड लायोफोबिक कॉलोइड्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनके बीच में आपको डिफरेंस भी पूछा जाता है, कई बार डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। लायोफिलिक, लायो मतलब लिक्विड एंड फिलिक मतलब लविंग, तो लिक्विड लविंग जो कोलॉइड्स होते हैं उन्हें आप लायोफिलिक कोलॉइड्स कहते हैं। लायोफोबिक मतलब लायो मीन्स लिक्विड एंड फोबिक मीन्स हेटिंग, तो लिक्विड हेटिंग जो कोलॉइड्स होंगे उन्हें आप लायोफोबिक कोलॉइड्स कहेंगे, ठीक है। अब लिक्विड लविंग जो कोलॉइड्स होंगे, नाम से ही समझ आ रहा है, उसमें जो इंटरैक्शंस होगी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम में, जो कि एक लिक्विड होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस होने के कारण वो लायोफिलिक कहलाए जा रहे हैं। नाम से ही पता चल रहा है, तो इनकी डेफिनेशन यहीं से क्लियर हो जाती है। सच कॉलॉइड्स हैव द स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। दे कैन बी डायरेक्टली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द सब्सटेंस विद द डिस्पर्जन मीडियम। अब अगर उनकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है टुवर्ड्स द सॉल्वेंट, टुवर्ड्स द डिस्पर्जन मीडियम, तो वो ईजिली मिक्स हो सकते हैं, ठीक है, एंड ईजिली मिक्स होके दे कैन बी ईजिली प्रिपेयर्ड। क्लियर हो रहा है सेकेंड पॉइंट, ठीक है जी। सो सेकेंड पॉइंट हुआ लायोफिलिक कोलॉइड्स के बारे में कि वो इजीली प्रिपेयर करे जा सकते हैं बाय सिंपली शेकिंग और मिक्सिंग द सब्सटेंस विद द डिस्पर्जन मीडियम। थर्ड पॉइंट है दे आर रिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम हम अलग अलग कर भी दें किसी तरीके से, सो दे कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, आप दोबारा बना सकते हैं उन्हें बाय सिंपली मिक्सिंग देम। क्लियर हो रही है बात, क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है वाटर के साथ, डिस्पर्जन मीडियम के साथ, तो क्या होगा, अगर उन्हें हम अलग अलग कर भी दें
लायोफिलिक कॉलॉइड्स को, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग कर दें, तो दोबारा से हम उन्हें मिक्स करके दोबारा कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एंड अगर उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो इससे एक और बात पता चलती है कि दे आर मोर स्टेबल कॉलॉइड्स। लायोफिलिक कॉलॉइड्स आर मोर स्टेबल कॉलॉइड्स, माइंड में बिठा लीजिए ये बात, ठीक है। चलिए जी, अब अगर वो स्टेबल हैं तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से हम कह सकते हैं कि दे कैन नॉट बी इजीली कोएगुलेटेड। कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट बना देना, ठीक है। जो भी कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं उनको प्रेसिपिटेट इजीली नहीं किया जा सकता। लायोफिलिक कोलॉइड्स में हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को इजीली अलग नहीं कर सकते, कैन नॉट बी इजीली कोएगुलेटेड। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में अच्छी इंटरेक्शन है, वो स्टेबल हैं, तो कोएगुलेट इजीली नहीं किया जा सकता लायोफिलिक कोलॉइड्स को। क्लियर हो गई बात? अब लायोफोबिक कॉलॉइड्स की अगर हम बात करें तो वो ऑलरेडी लिक्विड हेटिंग कॉलॉइड्स हैं, वो नहीं इंटरेक्शन रखना चाहते डिस्पर्जन मीडियम के साथ, तो उससे ही आपको सारी पॉइंट्स एक के बाद एक क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। डेफिनेशन से देखिए, सच कॉलॉइड्स हैव वेरी लेस इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। यहाँ से हमें पता चलता है सो दैट दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड ईजिली बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। जब उनकी अच्छी इंटरेक्शन है नहीं, वो मिक्स होना ही नहीं चाहते, तो हम इजीली उन्हें नहीं बना सकते बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। हमें कुछ मैथड्स चाहिए होंगे टू प्रिपेयर द लायोफोबिक कॉलॉइड्स, ठीक है। अब अच्छी इंटरेक्शन नहीं है, सो दे आर इरिवर्सिबल एंड लेस स्टेबल। जब दोनों के बीच में अच्छी इंटरेक्शन नहीं है तो लेस स्टेबल है, और लेस स्टेबल है अगर किसी भी तरीके से हम उनकी इंटरेक्शंस अच्छी करवा के कॉलॉइड बना भी दें, ठीक है, और उसके बाद हम उसे ब्रेक कर दें, तो दोबारा से हम उसे इजीली मिक्स करके नहीं बना सकते। क्लियर हो रही है बात? लायोफोबिक कॉलॉइड्स आर इरिवर्सिबल इन नेचर। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट पॉइंट, दे नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स फॉर देयर प्रिजर्वेशन। लायोफोबिक कॉलॉइड्स में क्या है? अगर अच्छी इंटरेक्शन नहीं है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में एक स्टेबलाइजिंग एजेंट हमें चाहिए होगा, ठीक है। स्टेबलाइजिंग एजेंट चाहिए होगा फॉर देयर प्रिजर्वेशन, सो दैट वी कैन यूज देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट है, they can be readily coagulated on addition of small amounts of electrolyte। अब लायोफोबिक कॉलॉइड्स जो हैं वो ऑलरेडी जो है लेस स्टेबल हैं, ठीक है। अब लेस स्टेबल है दैट मीन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में अच्छी इंटरेक्शन नहीं है, तो हमारे लिए ये बहुत ही ईजी है कि हम उन दोनों को अलग कर दें, उनका प्रेसिपिटेट बना दें। लायोफोबिक कॉलॉइड को कोएगुलेट करना बहुत ही इजी होता है बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ा सा भी अगर हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो चार्ज मिल जाएगा कॉलॉइड पार्टिकल्स को, अगर अपोजिट चार्ज मिल गया, सो दे कैन बी इजीली प्रेसिपिटेटेड। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। डेफिनेशन अगर आपको पता है तो आप एक के बाद एक पॉइंट्स लिख सकते हैं, एंड अगर आपको पॉइंट्स पता है यू कैन राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन देम वेरी इजीली, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, डेफिनेटली पूछा जाता है इससे। चलिए जी, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आती है, इट इज़ बेस्ड अपॉन दी पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स इस किस तरीके के, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप करेक्ट करेंगे, बेस्ड अपॉन द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स जो आप सॉल्यूट ऐड करने वाले हैं उसके पार्टिकल्स कैसे हैं, इस पर डिपेंड करती है क्लासिफिकेशन कॉलॉइड्स की। तो बेस्ड अपॉन दिस देयर आर 3 क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वी से मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स, ठीक है। आपके सेकंड होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स, एंड थर्ड इज एसोसिएटेड कॉलॉइड्स, ठीक है, जिन्हें हम माइसेल्स भी बोलते हैं। कंप्लीट आपने डिटेल में डिस्कस करनी है ये चीज़ें, ठीक है। मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स नाम से ही समझ आ रहा है कि आपकी जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं जिनका डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर है, वो आकर एग्रीगेट करेंगी टू फॉर्म अ स्पीशीज हैविंग द साइज इन द कॉलॉइडल रेंज। मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड क्या होगा? वो कॉलॉइडल पार्टिकल जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को इकट्ठा करके बना हुआ होगा, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड क्या होगा? मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड में जो पार्टिकल है डिस्पर्स्ड फेज का, दे आर देमसेल्स ऑफ द कोलोइडल डायमेंशंस। जो कोलोइडल पार्टिकल है ऑलरेडी उसका रेंज जो है कोलोइडल डायमेंशंस में, दैट इज़ 1 to 1000 नैनोमीटर है, या उससे ऊपर भी हो सकता है, जिसे हम ब्रेक करके कोलोइडल रेंज में ला सकते हैं,
ठीक है। थर्ड है आपका एसोसिएटेड कोलॉइड, जिसे हम माइसेल्स पे बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, दे आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस एट हायर कॉन्सेंट्रेशन। इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, हो सकता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड एंड मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस देख लेते हैं पहले। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स को हम सबसे पहले अगर देखते हैं तो मल्टी मॉलिक्यूलर में हम पढ़ चुके हैं दैट दे आर फॉर्म्ड, किस तरीके से बन रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये माइंड में आपके क्लियर होना चाहिए, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच हैव जनरली लेस डायमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। इसके एग्जाम्पल आपको क्लियर होना चाहिए। सोल ऑफ गोल्ड एंड सल्फर जो है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड के एग्जाम्पल हैं। मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड, दे आर मॉलिक्यूल्स ऑफ लार्ज साइज इन द कोलॉइडल डायमेंशन। एग्जाम्पल्स है इसके पॉलीमर्स, ठीक है, जो आपके रबर, नायलॉन, स्टार्च वगैरह हैं, या आपके ऑलरेडी कोलॉइडल डायमेंशन में रहते हैं। एसोसिएटेड कोलॉइड में क्या होता है कि ये बनते किस तरीके से हैं, देयर फॉर्म द एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस। माइंड में क्लियर होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स या एटम्स नहीं है यहाँ पर, आयंस के एग्रीगेशन से जो आपका एक कोलॉइडल पार्टिकल बन रहा है इन द कोलॉइडल डायमेंशन, उसे हम एसोसिएटेड कोलॉइड कहते हैं। एंड ये जो एग्रीगेशन होती है ये हायर कॉन्सेंट्रेशन पे होती है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी हायर। इसे हम डिटेल में बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल नोट करेंगे, सोप का जो सोल होता है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएटेड कोलॉइड, एंड इसी को आपने डिटेल में डिस्कस करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम मल्टीमोलर के बारे में देखें, दैट देयर मॉलिक्यूलर मासेस आर नॉट वेरी हाई, और ऑब्वियसली ठीक है, स्मॉलर मॉलिक्यूल से मिलकर बन रहा है तो मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जो आपके पॉलीमर्स रहते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स जो हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा रहता है। एंड एसोसिएटेड कोलॉइड में भी जो मासेस हैं दे आर जनरली हाई। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स में देयर एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स में जो आपके जो फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में, वो वीक वॉन डेर वाल फोर्स है। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड में ठीक है बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन होती है। पॉलीमर्स क्या होते हैं, लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, उनमें भी जो फोर्स होती है आपकी वॉन डेर वाल फोर्स होती है, पर मल्टी मॉलिक्यूलर के कंपैरिजन में जो वॉन डेर वाल फोर्स यहाँ पर होगी वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए अच्छे से कि वॉन डेर वाल फोर्सेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द मॉलिक्यूलर मासेस। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है मैक्रो मॉलिक्यूलर में, तो वॉन डेर वाल फोर्सेस भी आपकी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स में। ठीक है, अब एसोसिएटेड कोलॉइड में क्या होती है, हायर इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर आर द वॉन डेर वाल फोर्सेस। जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी सोल्यूशन की उतना ज़्यादा आपका फोर्सेस होंगी, वॉन डेर वाल फोर्सेस होंगी। ठीक है, एसोसिएटेड कोलॉइड में। तो ये एक जनरल सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका एसोसिएटेड कोलॉइड माइसेल्स हमने यहाँ से पढ़ने हैं डिटेल में, सो उसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन मेक योर शॉर्ट नोट स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।